नमस्कार, अलवर पत्रिका फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आज हम हैं नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ नेहरू पार्क में। आप देख रहे हैं कि फव्वारे चल रहे हैं। मानसून ने दस्तक दे दी है और आज बरसात आई है अलवर ज़िले के कई भागों में। हालांकि बरसात कम है, ये माना जा रहा है कि अगले सप्ताह बरसात और तेज़ होगी। कोरोना अपडेट की ये खबर है कि अलवर ज़िले में 13 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। हमारे साथ ज्योति शर्मा हैं जो कोरोना की अपडेट की जानकारी देंगी। बताएं कि कोरोना के कहाँ कितने मरीज मिले हैं। जी नमस्कार। आज अलवर में 13 नए मरीज मिले हैं और इसी के साथ ही अलवर शहर में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 400 के पार हो गया है। 402 मरीज जो हैं इस बार अलवर के हो चुके हैं। अलवर शहर में 7 और भिवाड़ी और टपुगड़ा में 7 संक्रमित मरीज मिले हैं। इस तरह से ये 13 हो गए हैं। आपको बता दें कि अलवर एक व्यक्ति का पूरा परिवार ही पॉजिटिव हो गया है। ये व्यक्ति कुछ दिन पहले ही जयपुर घूम करके आया था, वहाँ कोरोना पॉजिटिव हुआ। परिवार की जांच कराई तो परिवार में बच्चे भी इसके कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके जो अलवर में जो 7 मरीज मिले हैं अलवर शहर में, वो शहर के गुरु नानक कॉलोनी में 4, सूर्य नगर स्कीम नंबर 10, शिवाजी पार्क और हसन खां मेवात नगर से एक कोरोना पॉजिटिव आया है। भिवाड़ी और टपुगड़ा में जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वो 6 हैं। चिकित्सकों ने बताया कि गुरु नानक कॉलोनी के पॉजिटिव आए व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बिना लक्षण के कोरोना के मरीज हमें मिल रहे हैं। आप लक्षणों का इंतजार नहीं करें, कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। देखिए, ज्योति जी ने ये बताया कि इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं मिल रहे हैं। कई ऐसे मरीज मिल रहे हैं, ये भी होता है कि कई लक्षण वाले भी होते हैं लेकिन बिना लक्षण वाले भी मिल रहे हैं। ये एक गंभीर विषय है, इसमें सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी इसमें यह है कि यदि हम अलवर ज़िले से बाहर जाते हैं, कहीं दूसरी अज्ञात स्थान से आए हैं, कहीं दूसरी जगह से आए हैं, तो प्रशासन को सूचना देनी चाहिए और जाँच करवानी चाहिए। मानसून ने दस्तक दे दी है, बरसात शुरू हो गई है। आज अलवर शहर में भी बरसात हुई है। 16 mm किशनगढ़ बास, खैरतल, थाना गाजी, राजगढ़, रामगढ़ कई जगह बरसात हुई है। लेकिन बरसात का ये क्रम अभी 2-3 दिन धीमा रहेगा और फिर बरसात तेज आएगी, यानी अगले सप्ताह नई खुशियाँ लेकर बरसात आएगी। हम आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो सर्वोच्च न्यायालय ने अभी स्थगित कर दी हैं। अभी अधिक जानकारी हम राजस्थान पत्रिका में देखेंगे, लेकिन अभी इतनी ही जानकारी है। विश्वविद्यालय का टाइम टेबल अभी तक घोषित नहीं हुआ है। ये माना जा रहा है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हो सकती हैं। 12वीं की परीक्षाएं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं और 10वीं की परीक्षाएं होने वाली हैं। सभी बच्चे मास्क लगा रहे हैं, सभी बच्चे सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। ज्योति जी देखिएगा कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि परीक्षा में ऐसा बैठना पड़ेगा। एक तरफ उमस है, गर्मी है और मास्क लगाना पड़ रहा है और बच्चे साबुन से हाथ धोते हैं और फिर उसके बाद सैनिटाइज़र लगाते हैं, फिर वो कॉपी को हाथ लगाते हैं, फिर वो प्रश्न पत्र को हाथ लगाते हैं। तो ये कितना परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जब भी परीक्षा होती है तो बच्चों को एक साथ नहीं छोड़ा जाता, धीरे धीरे 5-5, 10-10 के ग्रुप में छोड़ा जा रहा है। आप मास्क की भी खबरें लिखते हैं, आज भी आपने सुबह कुछ जानकारी दी थी। ये बताएं कि मास्क क्या आदत में शामिल हो गया है? क्या मास्क की भी बहुत सारी क्वालिटियाँ आ गई हैं? ये क्या परिवर्तन आया है? देखिए, मास्क लगाना पहले किसी को पसंद नहीं था, लेकिन अब वो एक मजबूरी थी कि हमें अब लगाना ही पड़ेगा। हमें अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने समाज को इस बीमारी से बचाना है, तो हमें मास्क लगाना चाहिए। लेकिन एक इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव ये आया है कि पूरे बाजार के अंदर मास्क केवल ये नहीं है कि हमें ज़रूरत के लिए बनाना है, मास्क अब फैशन बन गया है। जैसे कि हम बात करें कि आजकल शादियों का सीज़न है, भड़ल या नवमी का बड़ा सावा है, देवउठनी एकादशी का बड़ा सावा है, और इन सावों के लिए बाज़ार में जब हमने देखा तो बहुत ही सुंदर, यानी कि दूल्हे के उसकी ड्रेस से मैच करता हुआ, दुल्हन की जो खास ड्रेस होती है रेड कलर की होती है, तो दुल्हन के लिए रेड कलर का, और उसके लहंगे और उसकी चुन्नी से मैच करता हुआ जो है डिज़ाइनर मास्क बाज़ार में आए हुए हैं। तो अब ये कोई मास्क ऐसा नहीं है मास्क पहनने में हमें शर्म आ रही है, हमें बुरा लग रहा है, क्योंकि अब ये फैशन बन गया है, स्टेटस का सिंबल बन गया है। बच्चों को भी आप देखेंगे, उनके लिए बाज़ार के अंदर फ्लावर प्रिंट के आए हुए हैं और उनके कार्टून कैरेक्टर जो हैं, खिलौने वाले जो हैं, बहुत ही सुंदर मास्क जिनको बच्चे लगाना पसंद कर रहे हैं। बच्चों के लिए जो मास्क आए उनकी खासियत है कि बहुत हल्के हैं, उनको पहनने में उन्हें परेशानी नहीं होती है और बच्चे शौक से अब लगा रहे हैं
पहले उन्हें लगता था कि दिक्कत होती थी, हटा देते थे, लेकिन अब वो जब बड़े जिस काम को आपने देखा होगा कि जो बड़े जो करते हैं वही चीज़ बच्चे करते हैं। बिल्कुल। तो अब ये हो रहा है कि जब घर से बाहर निकलते समय मम्मी और पापा मास्क लगा रहे हैं तो बच्चा भी मास्क लगाना नहीं भूलता। और बाजार में भी देख रहे हैं कि बैग के साथ भी मास्क आ रहे हैं। साड़ियों की दुकानों की जैसे हम बात करें कि साड़ियों की जो दुकान है वहाँ पर भी साड़ियों की, सूरत से जो साड़ी आ रही हैं, अहमदाबाद से जो साड़ी आ रही हैं, उनमें मास्क भी पैकिंग के साथ दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं। तो ये पूरा बदलाव जो है हमारे बाजार में आ रहा है और हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम इस बीमारी से बच पाएंगे। ज्योति जी, हम पहले से भी कहते आए हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी है कि सूट के साथ, यानी जो पैकिंग के सूट आ रहे हैं उनके साथ भी मास्क आ रहा है और सैनिटाइजर आ रहा है, साड़ियों के साथ आ रहे हैं, दूल्हा दुल्हन के लिए भी अलग तरह के मास्क आ रहे हैं जो थोड़े कीमती भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। ज्योति जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बच्चे अब पढ़ाई, कुछ हो सकता है कि 1-2 महीने नहीं कर पाएँ, अगस्त के बाद स्कूल लगेंगे या वो भी अभी कुछ पता नहीं है, 1-2 महीने लग सकते हैं, तो ऐसे में बच्चे क्या बोर नहीं हो रहे घर में? तो क्या उनका कैसे टाइम पास हो रहा है? माँ बाप इसमें क्या करें? जी, जैसे कि बच्चों को वैसे देखा जाए तो बच्चों के लिए हर बार ये छुट्टियों का मौसम होता है, जून की छुट्टियां होती है, नाना नानी के घर जाते हैं, वो मौसी मामा के घर जाते हैं, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है क्योंकि 2-3 महीने से बच्चे इन दिनों घर पे ही हैं। और बच्चे यदि घर पे हैं तो उनके लिए इतना बड़ा समय, आप देखिए कि जब बड़ा आदमी घर में नहीं रह सकता पूरे दिन भर, जो व्यक्ति घर का बड़ा व्यक्ति है, घर का जो जेंट्स है, वो जॉब के लिए जाता है, लेकिन वो अब पूरे दिन घर में नहीं रह सकता। इसी तरह बच्चों के लिए भी उनकी रूटीन की जो दिनचर्या स्कूल से जुड़ी होती है, लेकिन इन दिनों वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पिछले 2-3 महीनों से घर पे ही हैं। ऐसे में वो भी अपने समय का सदुपयोग करने लगे हैं। मैं जैसे कि हम लोग कई बार खबरें भी लिख रहे हैं कि बच्चे बाहर नहीं खेल पा रहे हैं, तो घर में ही वो कैरम वगैरह खेल रहे हैं, सब कुछ खेल रहे हैं, लेकिन अब वो खेल भी लिए, वो खेल से भी थक चुके हैं, वो चाहते हैं कि उनकी स्कूल खुले, लेकिन अभी स्कूल खुलना शायद संभव नहीं है। मैंने बहुत सी बच्चियों के इंटरव्यू लिए हैं, छोटी बालिकाओं के, जो इन दिनों हर दिन कुछ न कुछ बना रहे हैं। उसमें लड़के भी हैं, वो भी अपने क्रिएटिव कुछ बना रहे हैं, किसी ने डोल सेट बनाया है, किसी ने बुके बनाया है। ये वो चीज़ें थी जो हमारी दादी और हमारी नानी घर में किया करती थी, लेकिन अब बच्चियों का और बच्चों का रुझान उस ओर हो गया है। जी, देखिएगा ज्योति जी, जब हम छोटे थे तो क्या होता था कि जैसे ही परीक्षा ख़त्म हुई और परीक्षा के अंतिम दिन छुट्टियां शुरू हुई और हम नानी के घर पहुंच जाते थे, और जैसे कल स्कूल खुलने वाले हैं तो शाम को हम घर पहुंचते थे। 1.5-2 महीने पहले 2 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी, तो 2 महीने रहा करते थे, लेकिन समय के साथ परिवर्तन आया। अब नानी के घर की जगह लोगों के मोबाइल ने ले लिए और लैपटॉप ने ले लिए, टीवी ने ले लिए, इन सब चीज़ों ने ले लिए। लेकिन समय के साथ जो परिवर्तन है, ये संसार का नियम है, और जो परिवर्तन आया है ये कोरोना के पहले का समय और कोरोना के बाद का समय, ये बड़ी अच्छी बात मैं मतलब किसी ने कही है कि 2 तरह का समय होगा। एक तो कोरोना का पहले का समय होगा, एक नई दुनिया होगी, वो पहले की दुनिया होगी, एक नई दुनिया और होगी। हमें मास्क के साथ जीने पड़ेगा, सैनिटाइजर के साथ जीना पड़ेगा, हमें रहने सहने का ढंग अलग तरह का होगा। आप बताइए कि दूल्हा दुल्हन दोनों ही मास्क लगाए हुए हैं, सारे बाराती मास्क लगाए हुए हैं, लड़की के पापा, लड़के के माता पिता सब ने मास्क लगा रखा है, पंडित जी ने मास्क लगा रखा है। तो ये एक परिवर्तन पूरे संसार में, पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। इस परिवर्तन को हमें सकारात्मक रूप में लेना होगा। कल शाम 6 बजे हम आपके साथ नई जगह में मिलेंगे और एक कोरोना की नई जानकारी लेकर आएंगे आपके सामने, जिले भर की और अन्य घटनाओं की जानकारी देंगे। और आप भी सतर्क रहें और मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, यही संदेश हम रोजाना देते हैं। आज भी यही संदेश देंगे। ज्योति जी बताएं। जी, अभी तक का जैसे हम बात करें कि कोरोना की जो आज तक की जो अपडेट रिपोर्ट है वो यही है कि 1 जून से लेकर के अभी तक अलवर और भिवाड़ी में बड़ी तेजी से कोरोना के पेशेंट बढ़े हैं, और ये जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब हमें बहुत ज़्यादा सावधानी और सतर्कता की ज़रूरत है। अलवर शहर के अंदर 1 जून से अभी तक जो है टोटल 75 के लगभग पॉजिटिव केस आ चुके हैं। इसी तरह अलवर की जो भिवाड़ी है वो बहुत ज़्यादा कोरोना से संक्रमित होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ बाहर से लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो अलवर से भिवाड़ी में जो है 90 केस अभी तक आ चुके हैं। इस तरह से टोटल जो आंकड़ा है अलवर जिले का 402 से ज़्यादा हो चुका है। और जिस तरह की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का कार्यक्रम अलवर में चल रहा है, तो जगन्नाथ भगवान से यही अलवर वासियों के लिए प्रार्थना रहेगी कि वो जल्द से जल्द अलवर को ही नहीं पूरे विश्व को इस बीमारी से मुक्ति दें। जी, ज्योति जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि 400 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। भगवान जगन्नाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हमें मुक्ति मिले और सबके घर में शांति रहे और सब लोग सुखी रहें। इन्हीं कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।